हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गए एक्सरसाइज 2.4 का प्यारा सा तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेकर आप सभी के लिए। चलिए, तो 2.4 बेसिकली हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.3 में मैंने जो समझाया था ना आपको, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, 2.4 भी बच्चों उसी पर बेस्ड है, लगभग उसी पर बेस्ड है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अपन यहां पर समझेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस फोकस ऑन द बोर्ड, लेट अस क्रैक ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। बच्चों चलो शुरू करें। ठीक है, चलो भाई, हंसी खुशी पढ़ाई करो, मैथ्स की पढ़ाई करो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं एंड पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। It says determine which of the following polynomials has x minus 1 as a factor। बच्चों x प्लस 1 एज अ फैक्टर। बच्चों x प्लस 1 आ फैक्टर मुझे चेक करना है, x प्लस 1 फैक्टर किस किस का है और किस किस का फैक्टर नहीं है। यार एक बात बताओ, फैक्टर चेक करने के लिए जो चीज फैक्टर होने का दावा करती है ना कि भाई मुझे चेक करो कि मैं फैक्टर हूं कि नहीं, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 में मैंने समझाया था, वो डिवाइजर होता है ना, वो डिवाइजर की प्लेस पर रखा जाता है और डिवाइजर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, -1 है ना, +1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों ये -1 ही हमें सारे पार्ट्स में रख के देखना है। क्या देखना है? चलो पार्ट नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, चलो पार्ट नंबर 1 देखा जाए। इट इज x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर निकालते हैं। चलो निकाला जाए बच्चों, रिमाइंडर निकाला जाए। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको समझाया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम जो डिवाइजर की जगह होता है उसको हम वैल्यू उसकी 0 की इक्वल रख के निकाल लेते हैं x की वैल्यू, और उस x की वैल्यू को बच्चों हम इसमें डिविडेंड में बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो बच्चों -1 रखेंगे x³ की जगह तो -1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस -1 बच्चों और +1। बच्चों -1 + 1 तो वैसे ही कट जाएंगे। व्हाट डू वी हैव, -1 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों क्या आने वाला है, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, है ना, प्लस ये प्लस का 1 हो जाएगा। और ये तो बच्चों वैसे ही आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर ली उनने, बच्चों इनने भी सुसाइड कर ली और 0 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि व्हेन रिमाइंडर कम्स 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होता है बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम अब फैक्टर थ्योरम बन गया। क्या, x प्लस 1 बच्चों, इस x प्लस 1 को हम इस वाले पॉलिनोमियल का क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ फैक्टर। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों दैट्स इट, खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर प्रूफ करना है, जो शो करना है, जिसका ढूंढना है कि फैक्टर है भी कि नहीं, उसको इक्वल टू 0 रखो, x का वैल्यू निकालो और सारे पार्ट्स में पुट करके देख लो। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जय हिंद, और अगर आपका 0 नहीं आए तो भी जय हिंद, है ना। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू बच्चों नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 2 क्या है भैया, पार्ट नंबर 2 भी यही है, x प्लस 1 से ही डील करानी है बच्चों, उसकी भी x⁴ प्लस x³ मेरे प्यारे बच्चों प्लस x² प्लस x प्लस 1। चलो पुट करते हैं बच्चों, ठीक है, x की जगह आई हैव टू पुट -1। चलो भैया, -1⁴ हो जाएगा बच्चों, प्लस -1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस दिस विल बी -1 एंड हेयर लास्ट में प्लस का 1। अब बच्चों क्या किया जाए, पहले तो सांप सीढ़ी बनाई जाए। लो +1 और -1 को वैसे ही कट कर दो बच्चों। -1⁴ विल गिव यू प्लस का 1, -1⁵ -1 देगा -1 और प्लस माइनस का 1। बच्चों -1 का स्क्वायर विल बी प्लस का 1। लो भैया इससे ये कट गया बच्चों, 1 बचा,
रिमाइंडर 1 आया बच्चों, रिमाइंडर हमारा 1 आया। और बच्चों जब रिमाइंडर 0 नहीं आए, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हेयर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो बच्चों ये फैक्टर भी नहीं है फिर, ठीक है, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया यहां, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x और 1। बच्चों हो गया पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व, खत्म। तो बच्चों बहुत आसान है क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 के सारे ही पार्ट्स इजी हैं बच्चों। 2 पार्ट्स और बच्चे, जल्दी से खत्म करते हैं दोनों पार्ट्स को, राइट। चलिए बच्चों दोनों ही पार्ट्स मैंने कॉपी कर दिए, बार बार फोन उठाना पड़ता है, देखना पड़ता है, मैंने दोनों ही क्वेश्चंस कॉपी कर दिए एक ही बार में, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका ये फैक्टर है कि नहीं। इसको हमने इक्वल टू 0 रख के एक्स का वैल्यू तो पहले ही निकाल लिया, पुट करते हैं भाई, चलो चेक करा जाए। -1 की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, +3 इंटू -1 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, +3 इंटू -1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, प्लस x मतलब +-1 और लास्ट में प्लस का 1 है मेरे प्यारे बच्चों। क्या किया जाए, देखो लास्ट में +1 और -1 तो वैसे ही हटा दो आप, उसका तो कोई काम ही नहीं है ना, कट जाएगा वो, तो ये कट गए बच्चों, दैट दोज टू लास्ट कंपोनेंट्स आर क्रॉस्ड, खत्म हो गए वो, ठीक है। चलो भाई -1 की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, सर ये तो +1 आएगा, है ना बच्चों, ये -3 हो जाएगा। अब बताइए -3 क्यों होगा, अच्छा चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ने स्किप कर दिया। लो -1 की पावर 3 बच्चों, माइनस का 1 आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, वो तो -1 ही आना है, +3 इंटू 1, और वो तो वैसे ही कट गए ना। चलो 1 -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा बच्चों, लो +3 -3 कट गया और 1 रह गया बच्चों। रिमाइंडर हमारा बच्चों 1 आया, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर भी नहीं होता, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस होल लाइन। चलो लिख देते इस पॉलिनोमियल को, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स इट, खत्म हो गया ये। चलो इस पर आते हैं जल्दी से, है ना, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा ज्यादा। लेट अस मूव ऑन टू दिस वन बच्चों, इसका भी हमें इसी से ट्रीटमेंट कराना है, बेचारा बीमार है, ये ट्रीट करेगा इसको बच्चों। x + 1 इसका भी चेक करना है भाई, फैक्टर है कि नहीं, तो x की वैल्यू -1 आई, -1 हम यहां पुट करेंगे, जहां जहां x वहां वहां -1 आ जाएगा। चलो x की पावर -3 मतलब -1 की पावर 3 बच्चों, माइनस x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2, -2 + √2 इंटू x इंटू -1 प्लस √2 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो सॉल्व किया जाए, -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1 बच्चों, -1 ही आने वाला है ना, माइनस, और बच्चों ये जो -1 का स्क्वायर होगा ये +1 आएगा, जो बेसिकली अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, ये माइनस तो इधर का है ना, ये तो इधर का है। अब बच्चों -1 इंटू 2 -2, मेरी बात सुनो, -1 इंटू 2 -2। अच्छा एक काम करते हैं, इस -1 को हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, -1 है ना, तो इस -1 को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस का बच्चों क्या आएगा, अरे यार ये तो नीचे आ गया ज्यादा, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दे बच्चों, ये क्या आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस का √2 यहां है। देखो माइनस में -1 का मल्टीप्लाई करा दिया, ऑल्दो ये आ सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है ना, नहीं तो आप अंदर तो फिर मल्टीप्लाई करा ही सकते हो। चलो भाई काटा पीटी शुरू की जाए बच्चों, -1 और -1, माइनस का 2 और 2 बच्चों वैसे ही खत्म हो गए, ये तीनों आपस में ही काट दिया इन तीनों ने एक दूसरे को, इन तीनों ने एक दूसरे को आपस में ही क्रॉस कर दिया बच्चों, खत्म, वैसे ही दम घुट गया। √2 और √2 कितने हो गए बच्चों, 2 √2 आया बच्चों, ओहो रिमाइंडर तो 2 √2 आया, और 2 √2 तो 0 नहीं है बच्चों, ये भी फैक्टर नहीं है। x + 1 इसका भी फैक्टर नहीं निकला, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 1 सक्सेसफुली समझ लिया है। क्या करना है, जिस चीज को फैक्टर प्रूफ कराना है वो डिवाइजर बन जाएगा, उसको आप इक्वल टू 0 रख लो, वहां से आप निकाल लो x का वैल्यू आ जाएगा। उस x के वैल्यू को हर एक बड़े पॉलिनोमियल में रख के देख लो, जहां आपका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका फैक्टर बन जाएगा, और जहां आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो आपका फैक्टर नहीं होने वाला है। दैट्स इट बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन 2 आपके सामने लिखा हुआ है और उन्होंने कहा है यूज फैक्टर थ्योरम एंड टेल क्या gx px का फैक्टर है। यार एक बात बताओ, अभी क्वेश्चन 1 में यही तो किया है, रिमाइंडर थ्योरम ही तो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही तो फैक्टर थ्योरम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। जो क्वेश्चन 1 में किया हम वही क्वेश्चन 2 में करने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा, थर्ड आप करके दिखाएंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं बच्चों। देखो हमारा प्रोसेस होता है कि हम जो छोटा पॉलिनोमियल होता है ना, जो छोटा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री छोटी होती है, बेचारा x+1 छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइजर मान लेते हैं और इस डिवाइजर को हम इक्वल टू क्या रखते हैं बच्चों, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली जाए, है ना, x की वैल्यू निकाल ली जाए। क्या ये x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू आ गई -1 मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो -1 आया है ना, व्हाट डू वी हैव टू डू विद दिस, हमें क्या करना है इसके साथ, कुछ नहीं, इसको बड़े पॉलिनोमियल में जो डिविडेंड होता है बच्चों उसमें हम पुट करके रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक तरह से यही तो होता है, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे और लेट अस चेक क्या ये 0 रिमाइंडर दे रहा है। लेट अस चेक बच्चों। चलो 2x क्यूब, लेट मी जस्ट राइट 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर मेरा बच्चा -2x -1, चलो पुट करा जाए -1, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 बच्चों। अच्छा देखना बच्चों, 2 इंटू दिस इज -1 का क्यूब तो -1 ही आने वाला है वो तो, है ना, प्लस बच्चों -1 का स्क्वायर, यार प्लस का ही तो 1 आएगा, है ना, -2 इंटू -1 बच्चों प्लस का 2 आएगा और माइनस का 1। अच्छा माइनस का 1 प्लस का 1 इधर ही खत्म कर दो इनको, है ना, इनको तो वैसे ही यहां पर मर्डर कर दो इनका। 2 इंटू -1 बच्चों माइनस का 2 आया और यहां प्लस का 2 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों भी आपस में सॉल्व होके लो भैया 0 दिया हमें, तो बच्चों रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया बच्चों 0। और अगर रिमाइंडर R0 आता है तो क्या होता है, दिया हुआ gx फैक्टर होता है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, gx इज a फैक्टर ऑफ px। gx जो छोटू पॉलिनोमियल है वो बड़कू पॉलिनोमियल का फैक्टर साबित हो गया। यस इट इज। चलो लेट अस मूव ऑन टू दिस वन बच्चों, सेम टू सेम। छोटा वाला जो डिवाइजर की तरह काम करता है, जो छोटा पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रखो, x का वैल्यू निकाल लो बच्चों। x का वैल्यू क्या आएगा, -2। ये जो -2 आया ना, इसी का पूरा रोल है बच्चों, इसी का कमाल है, असली कमाल। चलो यहां पुट किया जाए, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम यहां सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो भाई देखो, -2 पुट कर दो, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 1। बच्चों क्या किया जाए, पहले तो सांप सीढ़ी बनाई जाए, है ना, वो डिवीजन बनाने के लिए। चलो -3 इंटू -2 इंटू -2 माइनस का 8 सर, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा, -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 4 आएगा, और बच्चों 2 3 6 माइनस का 6 प्लस का 1 मेरे प्यारे बच्चों। चलो -8 प्लस 3 4 12 -6 प्लस 1। अच्छा 8 और -6 कितना हुआ बच्चों, 8 और -6 हुआ, -8 और -6 विल बी माइनस का 14, 12 और 1 विल बी प्लस का बच्चों 13। ओहो ये तो माइनस का 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यार एक बात बताओ, R 0 के बराबर नहीं आया, और अगर R 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे gx
बेचारा px का फैक्टर नहीं है। बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x यानी px। बच्चों दो पार्ट तो मैंने कर दिए हैं, चलो तीसरा भी करा दे रहा हूं, नहीं तो तुम लोग क्या ही कहूं, बस ठीक है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट भी मैंने इसका कॉपी कर लिया है, फर्स्ट लिखा हुआ है ये, थर्ड भी मैंने कॉपी कर लिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो सॉल्व कर देते हैं, स्पीड में उड़ा देते हैं, बढ़िया रॉकेट की तरह उड़ा दो इसको। चलो छोटू x माइनस 3 है, छोटू को इक्वल टू 0 रखो, छोटू अपन को x की वैल्यू लाके देगा। सर छोटू ने अपन को x की वैल्यू 3 दी है, चलो इस वैल्यू को हाईलाइट कर दो। अब इस छोटू ने जो वैल्यू लाके दी है वो बड़कू में पुट कर देंगे बच्चों, है ना। चलो उसको बड़कू में पुट कर दिया जाए, इसमें पुट कर दिया जाए, है ना। चलो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 9 बच्चों, 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6 मेरे प्यारे बच्चों। 27 और 3 बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 27 और 3 हो जाएगा 30, 30 और 6 हो जाएगा 36, और माइनस का 36 उसका वेट कर रहा है कि बेटा आओ हम तुम्हें गोली खिलाएं और हम तुम्हें 0 कर दें। तो बच्चों रिमाइंडर आया 0 के इक्वल, और रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो gx हीरो बन जाता है ना, 0 आ गया तो gx हीरो बन गया। तो बच्चों यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। दैट्स इट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, ओवर। लेट अस हेड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अच्छा इसमें अलग क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, देखो एक चीज आई थी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि पता करो ये फैक्टर्स हैं कि नहीं, और यहां बच्चों फैक्टर दिया हुआ है। लेट मी अगेन स्पीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें यहां पर ऑलरेडी x माइनस 1 इज अ फैक्टर दिया है, चेक नहीं करना है। देखो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px का ये ऑलरेडी फैक्टर दे दिया है, देन फोकस ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। हमारा यहां मेन मकसद है k की वैल्यू निकालना। अब देखो करना क्या है बच्चों, सेम प्रोसेस, छोटू उठाएंगे अपन, छोटू कौन है भैया x माइनस 1 है छोटू को इक्वल टू 0 रखेंगे, और छोटू से हम लेंगे x की वैल्यू से मदद। x की वैल्यू आई बच्चों यहाँ +1 है ना भाई, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये जो x वैल्यू आई है बच्चों, इसका क्या करें, इसको हम इस बड़कू वाले में पुट करते हैं। चलो भैया x स्क्वायर प्लस x प्लस k मेरे प्यारे बच्चों पुट करते हैं। चलो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, 2 प्लस k। बच्चों ये जो आया ना ये रिमाइंडर आया। अच्छा एक बात, मेरी बात सुनो यार, एक बात बताओ, ये तो दिया हुआ है ना फैक्टर गिवन है ना, और अगर फैक्टर गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने रिमाइंडर निकाला, गौर से सुनना बेटा, ये रिमाइंडर जो मैंने निकाला रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके, ये जो रिमाइंडर आया भैया ये किसके इक्वल होगा, ये तो इक्वल टू 0 होगा ना। क्यों 0 होगा यार, हमें ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज अ फैक्टर। डिफरेंस समझो, आपने क्या करना है, आपने पूरा प्रोसेस रिमाइंडर थ्योरम का ही लगाना है, बट आपका जो भी रिमाइंडर आने वाला है एट लास्ट यू हैव टू पुट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों, 0 रखना है आपको उसकी इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट, क्यों 0 रखना है बच्चों, आप जो रिमाइंडर निकाल रहे हो वो 0 के ही इक्वल होने वाला है। क्यों, बिकॉज हमारा ये ऑलरेडी फैक्टर घोषित कर दिया गया है, इट इज ऑलरेडी अ फैक्टर। हमें पता नहीं करना है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, नो दिस इज नॉट आवर क्वेश्चन। अगर हमें दे दिया गया है दिस इज अ फैक्टर, दैट मींस हम जो भी रिमाइंडर निकालने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एट लास्ट, खत्म। चलो भाई k की वैल्यू निकाल दी जाए बच्चों, k की वैल्यू आएगी 2 उधर जाएगा बच्चों, -2, दिस इज आवर आंसर। लो भैया -2 आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां भी करते हैं, देखो x का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 ही है, यही ट्रीट करना है, x माइनस 1 ही ट्रीट होगा बच्चों यहां। तो x माइनस 1 जो छोटू है हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। अब -1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू बच्चों 1 आया है ना। चलो x की वैल्यू आ गई, क्या किया जाए, बड़कू में पुट किया जाए, बड़कू यहां बैठा है।
चलो भाई 2x² प्लस kx प्लस √2 मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2 मेरे प्यारे बच्चों। 2 इंटू 1², देखो यार 1² तो 1 ही होता है, 2 1 2, आपको 2 ही मिलेगा यहां से, प्लस k इंटू 1 k ही मिलेगा प्लस √2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये रिमाइंडर आ गया मेरा, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब रिमाइंडर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें पता है कि ये रिमाइंडर इज नथिंग बट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहो तो यहीं से इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो, नो इश्यू, आप ऊपर से ही लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई 2 उधर जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, प्लस का √2 उधर जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज लाइक द वीडियो, अच्छे कमेंट करो एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड आवर यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इसका फायदा ले सकें, उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आए। यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल तो आपको मैथ समझाने वाले, बट द थिंग इज समझ में किससे आता है। प्लीज गिव योर जेन्युइन रिव्यूज ऑल्सो। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। हमारे पास px दिया हुआ है, kx², वी हैव kx² माइनस √2x एंड एट लास्ट +1, ठीक है भैया। चलो ट्रीटमेंट करते हैं इसका, बात तो वही है ना, x-1 छोटू, चलो आओ कहाँ हो, x-1 आ गया भैया, x-1 छोटू को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, छोटू अपन को x की वैल्यू लाके देगा, x इज इक्वल टू 1 बच्चों, है ना। और इस वैल्यू को यहां रख देते हैं बच्चों, है ना, ऑलरेडी हमें दिया गया है फैक्टर, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 तो आप चलाओगे ही बच्चों, है ना। सो वी विल राइट kx² माइनस √2x प्लस 1 बच्चों, चलो पुट करते हैं x की वैल्यू 1, k इंटू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, चाहो तो यही इक्वल टू 0 लगा दो, आपकी इच्छा है बच्चों। k इंटू 1 वही k ही रहेगा, माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों √2 माइनस 1, √2 माइनस का ना उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज योर आंसर बच्चों। आते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे, kx² है और वी हैव माइनस का 3x और वी हैव प्लस का k विद अस। चलो भाई स्वागत है kx² माइनस 3x प्लस k का। चलो भाई x-1 छोटू को बुलाओ, x-1 छोटू आ गया है, x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू आएगी +1 बच्चों, है ना, ये 1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, पुट कर दो भाई इसमें, kx² माइनस 3x प्लस k, चलो पुट किया जाए, ठीक है, x 1 रखा जाए यहां, k इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k और इक्वल टू 0 चला दो, आप तो इधर ही से चला दो बच्चों, है ना, रिमाइंडर निकाल के भी इक्वल टू 0 रखना ही है तो फिर अभी रख देते हैं, क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है। k इंटू 1 विल बी k ओनली, -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3 और प्लस का k और ये हो जाएगा k और k बच्चों 2k, -3 उधर गया बच्चों, RHS में +3 हो गया बच्चों, k का वैल्यू आ गया 3/2 मेरे प्यारे बच्चों। लो भाई k की वैल्यू आ गई 3/2 मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू मस्ट सी पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, नेक्स्ट वीडियो देखिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर, please recommend this YouTube channel with your friends, with your colleagues, with your knowns, so that they may also get benefited from these videos. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Go for part number B of exercise 2.4 बच्चों. Till then, tata, take care, happy studies.